और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर से सीएम बघेल ने झीरम घाटी नक्सल हमले की जांच पर उठाए हैं सवाल। सीएम बघेल ने ट्वीट करके उठाए हैं एनआईए की जांच पर सवाल। एनआईए ना तो झीरम मामले की जांच कर रहा है। सीएम बघेल ने कहा एनआईए ना ही हमें जांच करने दे रहा है। एनआईए किसे बचा रहा है, सीएम बघेल ने इस तरह से सवाल खड़ा किया है। तो झीरम घाटी को लेकर जो मामला सामने आया था, इस मामले को लेकर एनआईए को लेकर सवाल उठाए हैं सीएम बघेल ने कि ना तो एनआईए खुद जांच कर रहा है, ना ही हमें करने दे रहा है। तो एनआईए किसे बचाने की कोशिश कर रहा है, किसे बचा रहा है, सीएम बघेल ने सवाल खड़े किए हैं। तो सीएम भूपेश बघेल ने झीरम घाटी नक्सल हमले की जांच पर उठा दिए सवाल। सीएम बघेल ने ट्वीट करके सवाल उठाए हैं। एनआईए की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि एनआईए ना तो झीरम मामले की जांच करा रहा है और ना ही हमें करने के लिए इजाजत दी जा रही है। एनआईए किसे बचा रहा है, सीएम बघेल ने कहा। तो एनआईए किसे बचा रहा है, सीएम बघेल ने कहा है। झीरम घाटी कांड को लेकर आपको बता दें कि इस पर सवाल उठाए गए हैं। बघेल ने झीरम घाटी नक्सल हमले की जांच के ऊपर सवाल उठाया। दरअसल कहा जा रहा है कि एनआईए ना तो खुद झीरम मामले की जांच कर रहा है और ना ही हमें करने दे रहा है। तो रायपुर से बड़ी खबर है, सीएम बघेल ने झीरम घाटी नक्सल हमले की जांच पर सवाल उठा दिए हैं और कहा कि ना तो एनआईए खुद जांच कर रही है और ना ही हमें करने दे रही है। सीएम बघेल ने ट्वीट करते हुए इस पर सवाल किए हैं और एनआईए की जांच पर सवाल उठाते हुए एनआईए ना तो झीरम मामले में जांच कर रहा है, वहीं पर एनआईए ना ही हमें जांच करने का मौका दे रहा है। सीएम बघेल ने कहा एनआईए किसे बचा रहा है, तो साफ तौर पर किसे बचाया जा रहा है इस पर फोकस दिखाई दे रहा है और कहा जा रहा है कि ना तो एनआईए खुद का जांच कर रहा है और ना ही हमें करने दे रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए रजनी ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी है। रजनी, क्या कुछ जानकारी है? सीएम का ये जो ट्वीट सामने आया है, इसमें एनआईए को लेकर जो जांच की जा रही है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि एनआईए ना तो खुद जांच कर रहा है, ना हमें जांच करने की अनुमति दे रहा है। जी नैन्सी, देखिए 2013 में झीरम घाटी हमला हुआ था जिसमें कांग्रेस का एक बड़ा नेतृत्व जो है वो चला गया। उसके बाद से लगातार इसकी जांच की जा रही है। 2013 में ही एनआईए को इसकी जांच सौंपी गई और एनआईए ने जो चार्जशीट तैयार की उसमें 39 लोगों का नाम शामिल था। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई 2018 में, उसके बाद से लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि एनआईए ठीक तरीके से इस पूरे मामले की जांच नहीं कर रही है। एनआईए ने जो अपनी जांच रिपोर्ट तैयार की थी उसमें दंडकारण्य जोनल कमेटी को इस पूरे हमले का जिम्मेदार ठहराया गया था। कांग्रेस इस पर सवाल उठाती रही है। कांग्रेस का कहना है कि इतना बड़ा हमला सिर्फ इतने निचले स्तर के संगठन से नहीं करवाया जा सकता है। ये एक बड़ी नक्सली घटना के साथ साथ एक बड़ी राजनीतिक साजिश भी है और कांग्रेस बार बार यही कह रही है कि इसे सिर्फ नक्सली घटना के तौर पर जांच न की जाए, बल्कि एक राजनीतिक साजिश के तौर पर इसकी जांच की जाए। सरकार में आने के बाद कांग्रेस ने झीरम घाटी हमले की जांच के लिए एसआईटी भी गठित की थी, लेकिन एसआईटी की जांच आगे नहीं बढ़ पाई। बार बार ये कहा गया कि एनआईए ने जो जांच की है वो फाइलें एसआईटी को नहीं सौंपी जा रही है, इस वजह से एसआईटी अपनी जांच पूरी नहीं कर पा रही है। अब तक तकरीबन 3 बार राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर ये मांग की है कि एनआईए से जो जांच की रिपोर्ट है वो एसआईटी को सौंपे जाए, दस्तावेज सौंपे जाए, ताकि राज्य सरकार अपने स्तर पर झीरम घाटी हमले की जांच करा सके। लेकिन ये फिलहाल संभव नहीं हो सका है और एनआईए ही इसकी जांच कर रही है। बीच में कुछ सवाल भी उठाए गए थे। झीरम घाटी हमले में जिन नेताओं की हत्या कर दी गई, उन नेताओं के परिवार वालों ने सवाल उठाए थे। एफआईआर भी दर्ज की गई थी। उसके बाद एनआईए की जांच में कुछ तेजी आई थी। कुछ कांग्रेसी नेताओं को बुलाया गया था जो झीरम घाटी हमले के वक्त मौजूद थे, लेकिन ये खींचतान चलती रही। जिन कांग्रेसी नेताओं को बुलाया गया उनका ये कहना था कि हम बयान दर्ज नहीं कराएंगे। जब इतने सालों में, करीब 7 साल का समय हो गया है, जब 7 सालों में एनआईए ने अपनी जांच में हमें नहीं बुलाया, हमें शामिल नहीं किया, रिपोर्ट तैयार कर दी, तो अब बुलाकर पूछताछ करने का क्या औचित्य बनता है? तो ये खींचतान लगातार चल रही है। अब
एक बार फिर से झीरम घाटी हमले का जिन्न बाहर आया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके कहा है कि एनआईए ना तो खुद इस मामले की जांच कर रहा है और ना ही हमें करने दे रहा है। वो कौन है जिसे एनआईए बचाने की कोशिश कर रहा है? यहाँ पर निशाना जो है वो कहीं ना कहीं पिछली सरकार पर है, क्योंकि लगातार इशारों में कांग्रेस ये कहती रही है कि झीरम घाटी हमले में पिछली सरकार किसी न किसी तरह से शामिल रही है और एनआईए उस एंगल से जांच नहीं कर रहा है। एनआईए जो है कई बड़े नामों को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो एक बड़ा आरोप लगाया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। बिल्कुल रजनी, आप बनी रहिए हमारे साथ, आगे भी जानकारी आपसे लेंगे।